नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज जो हम लोग आप लोगों के सामने जिस घटना की कहानी लेकर आ गए हैं वो घटना एक दिल्ली के प्रसिद्ध इलाके की एक बिल्डिंग में घटी थी। ये बिल्डिंग बेहद ज़्यादा पुरानी, यहाँ पे लोग सालों से रह रहे थे, चाहे अब खुद का घर हो या रेंटेड हो। लेकिन ये जो भूतिया घटना है इस पूरी बिल्डिंग के सिर्फ 2 परिवार ने फेस किए। पहले एक परिवार के बारे में बताता हूँ जिस परिवार में 3 बच्चे थे, 1 लड़की और 2 लड़के और माता पिता। 5 लोग रहते थे इस परिवार में। ये पिछले 5 साल से इस बिल्डिंग के इस फ्लैट में रह रहे थे और इनका फ्लैट इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में था और इनके फ्लैट के जस्ट ऊपर टेरेस था बिल्डिंग का। और इसी फ्लोर में एक और फ्लैट था जो काफ़ी समय से खाली था। वहाँ पे बहुत टाइम से कोई रहता नहीं था, लेकिन अभी 6-7 महीने पहले से ही एक न्यूली मैरिड कपल यहाँ पर रहने के लिए आया था। इस परिवार में केवल 3 लोग थे, एक छोटा सा लड़का और पति पत्नी। 6-7 महीने इन लोगों को हुए ही थे यहाँ पर कि वो जो वाइफ है उस घर की वो प्रेग्नेंट हुई। जब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई उसके अगले महीने से ही उन्होंने कुछ अजीबो गरीब चीज़ें नोटिस करना शुरू करी। वो क्या समझती, मतलब वो रोज रात में जब 12 बजे के आसपास सो रही होती ना, तो उनको अपने टेरेस से कुछ दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती। ऐसा लगता है कि कोई तो दौड़ रहा है। अब वो क्या समझती कि हो सकता है जो हमारे बाजू वाला परिवार है, वही जो 5 लोग वाला परिवार, उनके घर तो 3-3 बच्चे, हो सकता है बच्चे खाना वाना खा के ऊपर खेलने वेलने के लिए जाते होंगे। वो ऐसा करके इग्नोर कर देती। लेकिन जब ये चीज़ बहुत रिपीट होने लगी, 15-20 दिन हो गए, उनकी नींद डिस्टर्ब होने लगी। डॉक्टर ने बोला था कि नींद अच्छी लेना है, लेकिन नींद डिस्टर्ब होने लगी ना, तो आज वो जो थी प्रेग्नेंट औरत, वो इस परिवार की औरत से मिली और उनसे बोली कि आपके घर के बच्चे हैं क्या, रात में दौड़ते हैं छत में? तो बोलते नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि जो आपका बेटा है आप उसके साथ ऊपर टहलने के लिए जाते हो और वो दौड़ता है, क्योंकि वो सेम आवाज़ मुझे भी आती है। मेरे घर पे तो सब लोग सो जाते हैं, मेरे 3 बच्चे, मेरे हस्बैंड सो जाते हैं, लेकिन कई बार मैं जागती रहती हूँ तो मुझे आवाज़ आती है और कई बार डिस्टर्बेंस भी होता है। तो मैं ये लगता है कि हो सकता है आपके घर से कोई दौड़ रहा हो। तो ये बोलती नहीं, और यही बोलती है नहीं, चलो इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि होगा कोई यार, कुत्ता बिल्ली होगा। फिर लेकिन ये आवाज़ बंद नहीं होती है, ये आवाज़ इनको इग्नोर नहीं करती है। रोज़ आवाज़ आ रही थी और अब तो 12 बजे के आसपास नहीं, बल्कि 2 बजे 3 बजे ऐसे भी, मतलब रात बेरात आवाज़ आ रही है। 10-15 दिन और बीत गए और नींद ना होने की वजह से जो प्रेग्नेंट औरत है उनकी तबीयत खराब रहने लगी, नींद हो ही नहीं पा रही है। फिर इन्होंने सोची कि एक काम करती हूँ, बाजू वाले से तो पूछ ली हूँ, बिल्डिंग में और भी लोग रहते हैं, हो सकता है वो लोग टेरेस वेरेस में जाते होंगे। तो इन्होंने ना सबसे पूछना शुरू करी, पकड़ पकड़ के। रात के समय जब टहलने वहलने के लिए जाते बाहर, तो सबकी औरतों से, आपके घर से कोई बच्चा जाता क्या, आपके घर से आप जाते हो क्या? सब बोलते नहीं 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 नहीं। फिर एक दिन की बात है, सबसे पूछ डाली थी, कोई मानने को तैयार नहीं कि हम जाते हैं। एक दिन की बात है, रात में ये तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इन लोग ना, इनके घर पे जो 5 लोगों का परिवार था, इनके घर पे सब लोग जाग रहे थे, सब लोग, ऐसा कुछ रहा होगा रीज़न। इनको ना फ़ोन आता है, यहाँ पे ये जो 3 बच्चों की जो मम्मी है उनको फ़ोन आता है। बाजू वाली औरत का, प्रेग्नेंट औरत का फ़ोन उठाती है, बोलती है आपको भी आवाज़ आ रही है क्या, ध्यान से सुनो, ऊपर से दौड़ने की। तो ध्यान से सुनती है तो हाँ आवाज़ आ रही है। अब पहली बार इनके बच्चों को भी पता चला कि हाँ यार, रात के समय तो ऊपर कोई दौड़ रहा है, आवाज़ आ रही है। देखो, दोनों वाइफों को पहले से पता था, लेकिन बच्चों को और पतियों को नहीं बताया गया था, क्योंकि बिना वजह के सब लोग टेंशन लेंगे या डरेंगे, इसलिए नहीं बताया गया था। लेकिन आज पहली बार सब लोगों के सामने खुलासा हुआ। तो जो प्रेग्नेंट वो लेडी है ना, वो क्या कहती है, एक काम करते हैं, अपन दोनों अपने हस्बैंड्स को भेज दें क्या ऊपर एक बार देखने जाने के लिए कि कोई चोर वोर तो नहीं घुसता है, हमारे नीचे आने की कोशिश तो नहीं करता है। ये बोलती हाँ भेज देते हैं। तो दोनों ने अपने अपने हस्बैंड्स को ऊपर भेजे, साथ में गए, भाई दबे पाँव ऊपर जा रहे हैं। तो टेरेस का जो दरवाज़ा था वहाँ पे ऐसा था कि वो नॉर्मली ऐसा, मतलब कुंडी से लॉक होता था अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से, तो अंदर से कुंडी बंद थी। अब इन लोगों ने सोचा यार इतनी हाइटेड बिल्डिंग है, डायरेक्टली बिल्डिंग में बिना कुंडी खोले कैसे कोई टेरेस में जा सकता है। खैर ये लोगों ने धीरे से कुंडी भी खोले और जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो कोई भी दिखाई नहीं दी। अभी तक दौड़ने की आवाज़ इनको आ रही थी, इनको भी, मतलब ये दरवाज़ा है, समझ लो ये दरवाज़ा, और ये दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी तक आवाज़ आ रही है। लेकिन धीरे से जैसे कुंडी खोल के टेरेस में गए हैं कि कोई दिखाई नहीं दिया और आवाज़ तुरंत बंद हो गई।
ये दोनों शॉक हुए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। 2 मिनट वहां पे खड़े रहे और देखने की कोशिश की इधर उधर होके। टेरेस भी बड़ा था लेकिन देखे दोनों ने, कोई भी दिखाई नहीं दिया, दोनों के पास टॉर्च था। फिर इनको ऐसा लगा कि हो सकता है कोई बिल्ली या बंदर आता होगा और ऐसा कूद काद के खेल खाल के भाग गया होगा। लेकिन ये लोग सब थोड़ा 2-3 मिनट जांच करने के बाद, पूरा ढूंढ के जांच करने के बाद ये लोग अब वापस से बंद करके नीचे आते हैं। अब नीचे आए हुए इन्हें 1 घंटे हुए हैं और रात के तकरीबन 2:30 बजे हैं। फिर से दौड़ने दाड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी और इस बार दौड़ने के साथ साथ ऊपर कुछ फर्नीचर्स भी रखे हुए थे पुराने, लोहे की खाट, लकड़ी की खाट, या फिर कोई अलमीरा कह लो, ऐसा जो कबाड़ हो जाता है ना बिल्डिंग का, वो रखा हुआ था। तो वो सरकाने की भी आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो ये लोग बड़े शॉक हो गए कि ये कैसे हो सकता है। अब सब लोगों ने डिसाइड किया कि जितने लोग हैं ना घर पे, सब लोग चलते हैं और इस बार ताला लेके चलेंगे। टेरेस पे जाएंगे और जाते से लॉक मार देंगे बाहर की तरफ से, जो बाहर हो वो भाग ना सके। हम रंगे हाथों उसको पकड़ ले, पक्का कोई ना कोई तो है। ये लोग जाते हैं टेरेस में दबे पांव, टॉर्च लेके, ताला लेके, और फटाक से पहुंचे। अभी तक दौड़ने की और सामान खसकाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे फिर से इन लोगों ने दरवाज़ा खोले टेरेस का, गए टेरेस में, अरे कोई नहीं है। लेकिन एक अजीब चीज़ इन लोगों ने नोटिस की। अभी टेरेस में जाने के बाद इन लोगों ने ताला तो लगा दिया टेरेस में, वो मतलब टेरेस की तरफ से ही ताला तो लगा दिए, कोई हो तो भाग ना सके डायरेक्टली, हम उसको पकड़ लें। और साथ ही साथ इन लोगों ने अजीब चीज़ ये नोटिस की है कि जितना भी सामान था टेरेस के इस कोने में था, वो इस कोने से हटकर इस कोने में हो गया। ये लोग शॉक हुए कि इतना सारा सामान यहाँ पर था और यहाँ पर कैसे चले गया। पक्का कोई ना कोई है, चलो सब इधर उधर हो जाओ। बच्चे भी ढूंढ रहे हैं, औरतें भी ढूंढ रही है, घर की दोनों औरतें, पति भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन पूरा टेरेस छान मारे, एक एक कोना छान मारे, सबके पास टॉर्च था देखा जाए तो, लेकिन कोई भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब इन लोग सारे लोग इकट्ठे होकर सामान की तरफ पहुंचे, बात कर ही रहे हैं कि पीछे से धड़ 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 किसी के दौड़ने की ऐसी आहट समझ में आई। ये सब के सब पीछे पलट के देखे तो क्या पाए कि पीछे कोई है तो नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि टेरेस से नीचे की तरफ कोई जंप किया है। ये भागते हुए गए और नीचे देखने की कोशिश करने लगे कि इतने ऊपर से कौन ऐसा जंप किया, दौड़ के गया, लेकिन नीचे की तरफ कोई भी दिखाई नहीं दिया। और इस बिल्डिंग के टेरेस के आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग भी नहीं थी कि कोई जंप मार के इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में पहुंचे। जैसे कि दिल्ली में नॉर्मली एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के पास होती है, छत पास में होते, कोई कूद के यहाँ से भी कई बार जा सकता है। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बहुत सारे शहरों में भी ऐसा होता है। लेकिन ये बिल्डिंग थोड़ी अलग थी भाई, थोड़ी अलग से बनाई अलग थी। और इस बिल्डिंग से कूद के क्या, उड़ के भी दूसरी बिल्डिंग में जाना पॉसिबल नहीं था, अलग से ही बनाया गया होगा, दूरी में। हाँ, दूर थी और हाइटेड थी अच्छी खासी। मतलब ये कोई 20 फ्लोर के आसपास की ये बिल्डिंग थी और कोई कूदते हुए समझ में आया। तो ये लोग शौक होके देखने गए हैं थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ कि कोई तो दिखे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कि उतने में फिर से पीछे से सामान सरकने की आवाज सुनाई दी और फिर से ये लोग पीछे पलटे तो ये पूरा का पूरा सामान जो इस तरफ था, दूसरे कोने में था टेरेस के, वो सरक के पूरा का सामान इधर हो गया था। मतलब विद इन सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये हो गया। और सामान था बहुत सारा, अगर किलो की मैं बात करूं तो कम से कम 100 किलो का सामान, 100 से 120 किलो का सामान रखा हुआ था और विद इन सेकेंड यहां से सरक के यहां हो गया। तो ये लोग घबरा गए, फिर से एक बार टेरेस में देखी कोई है क्या, क्या हुआ ये सीन, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। इन लोगों का दिमाग घूम गया, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। चलो चलते हैं, प्रेग्नेंट औरत भी साथ में और बच्चे भी हैं। अब यहाँ पर रुकना बेहतर नहीं है, सुबह उठ के बात करेंगे भाई सेक्रेटरी वगैरह से या बिल्डिंग के जो लोग हैं उन लोगों से, कमेटी से। ऐसा बोल के ये लोग ताला वाला खोले, फिर इधर गए, फिर सब नीचे नीचे आए। अब सुबह के वक्त का इंतजार करते हुए सोए हैं। कितने बज चुके थे अब तक? 3:30 बज चुके थे कि सुबह के 5 बजे के आसपास नींद लगी हुई है दोनों परिवार के हर एक सदस्य की। इन लोगों, दोनों परिवार के सभी लोगों को एक चीखने की आवाज सुनाई दी। कोई जोर जोर से चीखते हुए दरवाजा खटखटा रहा है। सबकी नींद खुली, अरे कौन हो गया, क्या हो गया, कौन खटखटा रहा है दरवाजा? भागते हुए दरवाजा खोले अपना अपना सबने, तो क्या पाए कि वॉचमैन है बिल्डिंग का, वो हाथ मार मार के सबको बता रहा है कि बिल्डिंग में आग लगी है, भागो भागो भागो। ये लोग शौक हो गए, कैसे लगे, सब बच्चे अच्छे समेटे, अपने काम के सामान समेटे और बिल्डिंग को खाली करके बाहर खड़े होके देख रहे हैं तो पता चला कि टेरेस में आग लगी हुई है।
टेरेस में जितना भी फर्नीचर वाला सामान रखा हुआ था वो सारा की सारा जल रहा है भभकती हुई आग में। और ये आग उस टेरेस के फर्नीचर के अलावा कहीं और फैली ही नहीं। तुरंत ही उसको बुलाया गया, जो फायर ब्रिगेड आती है। काम वाम हुआ, सुबह का वक्त आ गया, उजाला निकल गया। अब सब लोग सोने को जाए, सोए हुए। फिर ऑफिस भी नहीं गए आदमी लोग। हाँ, बिल्डिंग के सारे आदमी लोग ऑफिस नहीं गए, क्योंकि टेंशन वाली बात थी ना, बिल्डिंग में आग लगी है, क्या हो गया, कैसे हो गया। सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक किया गया। फिर सामने आई बात कि आप लोग टेरेस में गए थे भाई, रात 3-3:30 बजे के आसपास आपका पूरा परिवार क्यों गया हुआ था। ये बात सेक्रेटरी ने किया। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग के हर एक व्यक्ति ने इस फुटेज को देखा। सेक्रेटरी और जो कुछ खास लोग थे उन लोगों ने इनके परिवार वालों को बुलाया और इस परिवार वालों ने हर एक बात बता दी। तो इन लोगों ने भी बोले कि वो वाली फुटेज देखो, जब आग लगी तो आग देखा गया कि आग अपने आप लग गई, जुब से लग गई। तो सब लोग शॉक इस फुटेज को देखकर। और जैसी वो जुब से आग लगी है, वो जो कैमरा था सीसीटीवी का वो ब्लास्ट हुआ होगा, वो फूट गया। उसके आगे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया और उससे पहले तो कुछ दिखा ही नहीं। तो सबका दिमाग खराब हो गया कि कैसे पॉसिबल हुआ। अब उस समय वो बात तो वहीं पर दब गई, लेकिन बिल्डिंग की जो औरतें हैं, मतलब ये दोनों परिवार वाली, इन लोगों ने कुछ लोगों से बात की कि ऐसा ऐसा हुआ था, कुछ और औरतों से। तो कुछ और औरतों ने क्या बताई कि यार हमने भी एक बंदर जैसा कुछ देखे हुए हैं। वो बंदर, मतलब ऐसा फील होता है कि वो दौड़ते हुए कई बार हमारे सामने से गुजरा और इतनी स्पीड में कि हम समझ ही नहीं पाए कि कहाँ था और कहाँ से कहाँ निकल गया। इन लोगों ने बोले कि हो सकता है कि हम जब टेरेस में थे तो बंदर जैसे ही कुछ जो था वो टेरेस से नीचे कूदा होगा। तो जब ये बात थोड़ी सी बिल्डिंग के औरतों और आदमियों के बीच में फैली तो लोगों ने बोले कि यार ऐसा मैटर तो दिल्ली में कुछ साल पहले और सुनने को आया था। वो मैटर किसी और का नहीं बल्कि मंकी मैन का था। और इस मंकी मैन की सच्चाई को तो कोई भी नहीं झुठला सकता। दिल्ली का मैक्सिमम जो जनता है, मैक्सिमम लोग हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मंकी मैन जैसी कोई तो चीज़ थी जो पता नहीं कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, बस आ गई थी। और कई बार वो मंकी मैन किसी को नुकसान पहुंचाता था तो कई बार किसी की मदद करता था, कई बार किसी को मारने के लिए आता था तो कई बार किसी का मनोरंजन करने के लिए आता था। लेकिन कहाँ से आता था, कहाँ चले जाता था, ये गुत्थी आज तक एक मिस्ट्री रही। ये लोग भी घबराए भाई, कुछ दिनों तक रहे, आवाज़ अभी भी आना कंटिन्यू रही। इन लोग जाना भी छोड़ दिए और फिर डिसाइड किए आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों फ्लैट के लोगों ने कि चलो अपना अपना घर खाली कर देते भैया, जाने तो जाने, पता नहीं मंकी मैन है क्या है, बंदर इंसान है क्या है, मालूम नहीं, कौन सा भूत है, प्रेत है, क्या है। बिल्डिंग को खाली कर दिया गया, मतलब वो दोनों फ्लैट को खाली कर दिया गया। आज इन लोगों को खाली की हुई ये घटना घटे हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं और इन लोगों को पता चला, थोड़ा आगे ही रहते हैं, कि उस बिल्डिंग के उस टेरेस वाली जगह में 2 फ्लैट्स और बन गए। वहाँ पे भी कुछ लोग रहने के लिए आए, लेकिन 4-5 परिवार वहाँ पे रहे हैं 15-15 दिनों के लिए, अपने फ्लैट्स को खाली कर दिए। अब सबसे थोड़ी पूछने आएंगे कि भाई क्यों खाली किए 15 दिन में, पूछे तो नहीं, लेकिन इन लोग समझ गए कि भाई खाली क्यों कर रहे थे उन लोग। पक्का उन लोगों ने भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस किए होंगे। और आज के टाइम में जो फ्लैट बने हैं वो अब फिर से इस बिल्डिंग के स्टोर रूम की तरह यूज़ होते हैं और बिल्डिंग का वो जो पुराना सामान टूटा फूटा रहता है वो उन फ्लैट में रखने का काम आता है, मतलब और कुछ भी यूज़ नहीं है। ये मिस्ट्री सिर्फ उस बिल्डिंग के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ उन 2 परिवार के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि सभी लोग इस मंकी मैन की सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। वो मंकी मैन था कि कोई प्रेत आत्मा, या आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि वो जो 5 लोगों का परिवार था उसमें जो लड़की थी अनुष्का, उसने इंस्टाग्राम पर हमें लिखकर भेजी और बोली कि भाई पूरी दुनिया को बताइए, और ताकि सब लोगों को पता चले कि ऐसी ऐसी चीज़ भी हुई है दुनिया में। सही बात है, और ऐसी चीज़ों को तो कोई झुठला भी नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन लोगों ने वक्त रहते ही वो जगह खाली कर दी है। पता नहीं भाई कल को क्या हो जाता। अगर वो मंकी मैन का केस नहीं भी होता, कोई भी दूसरी प्रेत आत्मा होती, तो प्रेत आत्मा इतनी जल्दी कोई भी जगह छोड़ के नहीं जाती है। वहाँ पे वो एक बार जकड़ बना लेती है, अपना पकड़, तो वहाँ पे रहती ही है। तो इसलिए बेहतर है कि उनके रास्ते से भाई दूर हट जाओ, जान है तो जहान है। सही बात है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली होगी।
साथ ही साथ एक मनोरंजन भी। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।